जिस व्यक्ति के पास बारिश में छाता खरीदने के पैसे नहीं थे, आज उस व्यक्ति के पास जुहू में 16 करोड़ का बंगला है और लखनऊ में 180 करोड़ की जमीन है। और यह कहानी है 90s के सुपरस्टार गोविंदा की। 21 दिसंबर 1963 में मुंबई के पंजाबी फैमिली में इनका जन्म होता है। गोविंदा, जिसका पूरा नाम है गोविंद अरुण आहूजा, और पिता का नाम था अरुण कुमार आहूजा, जो 1940 के टाइम पे एक जाने माने अभिनेता थे। इन्होंने 30 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन इन्होंने कुछ फिल्म खुद से प्रोड्यूस की जिसमें इनका पूरा पैसा लग गया, और इतना पैसा लग गया कि इनके ऊपर कर्ज आ गया, और इनके ऊपर इतना कर्ज हो गया कि इन्हें पूरी अपनी संपत्ति बेचनी पड़ी, जिसकी वजह से इन्हें विरार शिफ्ट होना पड़ा और इनकी तबीयत भी खराब रहने लगी। गोविंदा 6 बच्चों में सबसे छोटे बच्चे थे और उन्हें परिवार में चीची के नाम से जानते थे। पंजाबी में चीची का मतलब होता है छोटी उंगली। गोविंदा भी सबसे छोटे थे, इसलिए उनका नाम चीची पड़ा। गोविंदा के जन्म के पहले ही उनके पिता कर्ज में डूब गए थे, इसलिए जो गोविंदा का बचपना था वो बहुत कठिनाइयों से निकला, और गरीबी की हालत इस तरह थी कि बारिश में छाता लेने तक के पैसे नहीं थे और राशन भी कर्जे में आता था। गोविंदा ने अपनी शिक्षा अन्ना साहब कॉलेज से की और वह शुरू से संस्कृति और नाटक में सक्रिय थे, और कॉलेज खत्म होने के बाद उन्होंने कई जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया। उन्होंने एक ताजमहल होटल पे भी अप्लाई किया, लेकिन उनके कमजोर इंग्लिश के कारण और उनके बोलचाल के तरीके के कारण ताजमहल होटल में भी उनको नौकरी नहीं मिली। 1982 का वह दिन, जिस दिन गोविंदा ने डिस्को डांसर देखी, उसी दिन उन्होंने निर्धारित कर लिया कि अब मुझे अभिनेता बनना है, अब मुझे हीरो बनना है। उन्होंने घंटों डांस की प्रैक्टिस चालू कर दी। उन्होंने 6 महीने का डिसाइड किया कि मैं 6 महीने के अंदर अभिनेता बनकर दिखाऊंगा, और यदि इस अवधि में सफलता नहीं मिली तो मैं कोई जॉब कर लूंगा। उन्होंने यह तो तय कर लिया कि मुझे डांस सीखना और डांस करना है और अभिनेता बनना है, लेकिन उनकी यह दृढ़ता लोकल में रोज 4 से 5 घंटे ट्रेवल करने में ही टूट जाती थी, और भीड़ तो इतनी होती थी कि धक्के खाने पड़ते। कभी कभी ऐसा होता था ट्रेन की टिकट के पैसे नहीं होते थे तो बिहार से अंधेरी पैदल जाना पड़ता था। यात्रा में बहुत ज्यादा समय लग रहा था, इसीलिए गोविंदा ने निर्णय लिया कि मैं मामा के यहाँ रहकर डांस सीखूंगा। गोविंदा 6 महीने का इंतजार नहीं कर रहे थे, वह अपने कौशल को निखार रहे थे, और गोविंदा की लाइफ में सबसे बड़ा चेंज यहीं से आता है। और उस टाइम पे एक्शन फिल्म का दौर चल रहा था, तो गोविंदा ने एक्शन फिल्म की ट्रेनिंग के लिए रोशन इंस्टीट्यूट पहुंचे, और गोविंदा को सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा सरोज खान ने दी। गोविंदा ने सरोज खान जी से कहा कि मास्टर जी, मुझे यह एक्शन सीखना है, पर मेरे पास फीस देने के पैसे नहीं हैं और बिरार से बिना मैं टिकट के आता हूँ। तब सरोज खान जी ने उनकी यह ईमानदारी देखी और बोली, तुमसे पैसे कौन मांग रहा है, मैं तुम्हें सुपरस्टार बनाऊंगा। और यह बहुत ध्यान देने वाली बात है कि गोविंदा डांस सीखने 19 किलोमीटर डेली पैदल चल के आते, बस ट्रेन का कुछ किराया बचाने के लिए। तब सरोज खान जी ने उन्हें फ्री में डांस सिखाया, बोले जब तुम सफल होगे तब मुझे गुरुदक्षिणा दे देना। गोविंदा एक दिन सड़क के किनारे पैदल पैदल जा रहे थे, और इत्तेफाक से वीर चोपड़ा के विज्ञापन मैनेजर गुफी फेटल वहां से गुजर रहे थे, और गोविंदा की व्यक्तिगत उपस्थिति इतनी पसंद आई उनको कि उन्होंने उनको आवाज दी और वहीं रोका। गुफी पेटल ने उन्हें नंबर दिया और तुरंत उन्हें वीर चोपड़ा के ऑफिस बुलाया, और उन्होंने गोविंदा को अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए कहा। और गोविंदा के डायलॉग और गोविंदा के एक्शन देखकर वो इतने मोहित हो गए, तो वीर चोपड़ा ने तुरंत ही एक शॉर्ट मूवी, जो 1 घंटे की मूवी थी, उसके लिए गोविंदा को साइन कर ली। यह फिल्म कभी टेलीविजन में प्रसारित नहीं हुई, लेकिन गोविंदा के आत्मविश्वास के लिए बहुत लाभदायक हुई। अब गोविंदा ने ऑडिशन के लिए VHS कैसेट बनाया, और ये उस समय हीरो बनने की सबसे अद्भुत रणनीति। VHS होता क्या है कि उसमें एक कैसेट में अपनी जितने डायलॉग हैं, जितनी एक्टिविटी है, जो भी आपके अंदर कला है, उस कैसेट में रिकॉर्ड करो, और वही VHS कैसेट उनके लिए गेम चेंजर का काम कर गई। और उसी समय एक मूवी बन रही थी लब 86, और उसके लिए हीरो की जरूरत थी। और जब ये कैसेट उनके पास पहुंची और उन्होंने यह बोलकर छोड़ दिया कि इनकी हाइट छोटी है और बोलने का तरीका भी सही नहीं, तब गोविंदा ने यह निर्णय लिया कि यह कैसेट लाइब्रेरी में रखें। और वह कैसेट घूमते घूमते गोविंदा के मामा आनंद सिंह के पास पहुंची, और गोविंदा के मामा भी फिल्म मेकर थे, और आनंद सिंह ने जब उस कैसेट को देखा तो वह दंग रह गए, बोले मेरी पिक्चर का हीरो यही बनेगा। तब गोविंदा के मामा ने गोविंदा को बताया कि मेरी फिल्म का हीरो मिल गया। तब गोविंदा ने सोचा कि मामा ने किसी न किसी को कास्ट कर लिया, और फिर मामा ने गोविंदा की आंखें बंद करी और उनको मिरर के सामने लेके गए, बोले ये है मेरे फिल्म का हीरो। तब गोविंदा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तब गोविंदा की पहली मूवी बनी तन बदन, जो 1986 में रिलीज हुई। तभी एंट्री होती है सुनीता की, जो गोविंदा की लाइफ पार्टनर। गोविंदा जी की जो मामी है, उनकी छोटी बहन है सुनीता। अब जो गोविंदा जी डांस सीखने के दौरान लगभग 3 साल मामा के यहाँ रहे, तो उसी समय उनकी छोटी बहन का आना जाना, मतलब सुनीता जी का आना जाना वहाँ रहे। लेकिन गोविंदा जी को सुनीता जी एक भी पसंद नहीं आती थी। कहाँ बिरार का लड़का और कहाँ बांद्रा की लड़की, दोनों का कहीं से कहीं मैच ही नहीं था। लेकिन डांस ने दोनों को एक साथ मिला दिया। डांस करते करते दोनों एक साथ कब एक दूसरे से प्यार करने लगे पता ही नहीं चला। और जब इसका पता उनकी मामी को पता चला तो उन्होंने दोनों की एंगेजमेंट कराई, और दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे। 1986 में एक नई फिल्म बनने वाली थी, जिनमें नीलम कोठारी हीरोइन थी, और नीलम कोठारी हाल में ही हांगकांग से आई थी, और उनको देखने के बाद गोविंदा बिल्कुल मोहित हो गए।
उनको लगने लगा कि अब शादी करूंगा तो नीलम कोठारी से करूँ। इसी के चलते दोनों के बीच में टकरार भी आने, शादी होने के पहले ही कुछ दिन झगड़ा हुआ। गोविंदा ने बोला कि मैं शादी करूंगा तो नीलम कोठारी से ही करूंगा, उसके चलते बहुत झगड़ा हुआ और दोनों की बातचीत होना बंद हो। फिर 5 दिन बाद सुनीता का फोन आता है, तब गोविंदा और सुनीता के बीच में जो मतभेद है वो खत्म होता है और गोविंदा का कहना ये था कि यदि ये कॉल नहीं करते तो मैं नीलम कोठारी से शादी कर लेता। मतलब यह फोन कॉल पूरे जीवन को बदल दिया। और 11 मार्च 1987 की दोनों की शादी हो गई। उनका ये मानना था कि यदि यह पता चल जाता है कि हीरो की शादी हो गई तो लड़कियां उनकी फिल्म देखने नहीं आती, लोग उन्हें इग्नोर करने लगते, इसलिए उन्होंने अपनी शादी को छिपा कर रखा। और 16 जुलाई 1988 में पहली बेटी टीना का जन्म होता है। 1 मार्च 1997 बेटे एस वर्धन का जन्म हुआ। और गोविंदा ने अभिनेता बनने के मात्र 4 साल में ही 40 फिल्में कर डाली और उन्होंने शुरुआती दौर पर 70 फिल्म साइन भी कर ली। केवल 1989 में ही 14 फिल्म कर डाली और 1990 से लेकर 1999 तक कॉमेडी अभिनेता के नाम से पहचाने जाने लगी और बॉलीवुड में एक ऐसी क्रांति लाई और एक ऐसी लहर बनी जिससे वो सुपरस्टार। तभी उन्होंने बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी, जैसे 16 शबनम, आंखें, राजा बाबू, कुली नंबर 1, साजन चले ससुराल, हीरो नंबर 1, दीवाना मस्ताना, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हसीना मान जाएगी। और इन्हीं सब सुपरहिट मूवी देने के कारण उन्हें 12 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले। फिर आया सन 2000, जब उनकी कैरियर की गिरावट चालू हुई और 2004 में वह राजनीति में चले गए। 2004 में भारतीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और 2 बार सांसद भी बने। लगभग 2006 में भागम भाग थोड़ा बहुत कमबैक हुआ था, फिर उसके बाद फिर से डाउनफॉल आ गया और 2019 में उन्होंने रंगीला राजा बनाई, जो वो भी फ्लॉप हो गई। उसके बाद से गोविंदा दोबारा कभी भी फिल्मी दुनिया में नजर नहीं आए। हाल में उनके अलाइव को लेकर एक वायरल हो रहा था कि उनका डिवोर्स होने वाला है, लेकिन उनकी बेटी ने आकर क्लियर कर दिया कि यह केवल एक फेक न्यूज है। तो कुछ भी कहो, गोविंदा की मूवी आज भी यदि आप देखते हो तो आप बिना हंसे कोई भी मूवी देख ही नहीं सकते। वह 90s का हीरो आज भी यदि पर्दे में आता है तो बिल्कुल धूम मचा देगा, लेकिन दोबारा उनको मौका मिला ही नहीं, वैसा कमबैक हुआ ही नहीं। क्या कहना चाहते हो अपने आज इस राजा बाबू को, इस सुपरस्टार हीरो को? कमेंट करके जरूर बताइए।